मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो क्वेश्चन है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते हैं आप मेरे साथ 9 बजे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, फाइंड ऑन पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले तुम क्या कर लो, सबसे पहले तुम एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इसमें तेरे को दिया जो है वो लिख लो। ए दिया हुआ है 2, -5, और बी तेरे को दिया है -2, 9। ठीक है, एक दिया 2, -5, एक दिया हुआ एक दिया -2, अब बोल रहा है कि कोई पॉइंट निकालना ऑन एक्स एक्सिस जो कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम है। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम है, तो यहाँ कोई भी पॉइंट मान लो, यहाँ पे पी मान लिए। क्या मान लिए इसको? पी मान लिए। तो एक्स एक्सिस पे अगर होता है कोई पॉइंट, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस पे होता है, तो एक एक्स होता है और वाई क्या हो जाएगा इसका? जीरो हो जाएगा। वाई क्या हो जाएगा? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, ये एक्स है ये वाई है, तो ये जो लाइन पे है, तो ये एक्स तो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, और जो वाई है तेरे वाई तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो होगा। तो क्या पहला जो निकलेगा x, और दूसरा जो y होता है उसका वो जीरो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको, जो पहला है ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, इसके लिए x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से जब इस फिर निकालेंगे पी और पीबी का। जैसे इक्वी डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब क्या है ना, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या है, पीए जो है वो बराबर है पीबी के। ये कंडीशन तेरे को दिया है। तो एक बार पीए के साथ करेंगे, फिर उसके बाद एक बार पीबी के साथ करेंगे। तो पीबी के लिए ये हो जाएगा और पीए के लिए ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है? डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन के लिए मेरा x1 y1 और x2 y2 किसके लिए? पी ए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी। एक सेकेंड, पी ए इक्वल टू पी बी लिख दिए। पी ए इक्वल टू पी बी। अब तुम क्या करो, जो तेरा P है उसको यहाँ पे पुट डाउन करो। ठीक है, तो सबसे पहले x2 क्या है मेरे पास? x2 मेरे पास x है, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? ज़ीरो। और यहाँ माइनस पहले से था, माइनस यहाँ पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 का होल स्क्वायर, ये जो कि रूट में जाएगा। किस में जाएगा? रूट में जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू पी भी निकालना है, तो रूट ओवर फिर से x2। तो x2 मेरे पास क्या है? ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, तो x2 मेरे पास x है। अच्छा, इसको x1 लेना था, सॉरी सॉरी, x1 और y1, और ये x2 और ये y2। ठीक, अब यहाँ पे x1 कौन हो गया? p वाला, और फिर ये x2। तो x। अच्छा, अब इसको क्या लेंगे? x2 लेंगे, और ये y2, ये x1, ये y1। ठीक है, जैसा इधर लिए थे। अब x2 क्या है मेरे पास? x है, अब माइनस पहले से था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? ज़ीरो है, और -9 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अगर स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट मेरा खत्म हो जाएगा। तो पहले क्या निकलेगा? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ओके, अब a² प्लस b² -2ab प्लस 25 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab और प्लस 81। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? एक इधर प्लस इधर, अब तुम लोग x² से x² खत्म हो गया।
या -4x और +29, 4x और +85। ओके, तो 4x सबको उधर ले चल जाओ, तो 4x + 4x + 85 - 29 = 0। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 85 में से 29 गया 56 = 0। तो 8x = 56 माइनस का x = -56/8 कट के x = -7 आ जाएगा। x = क्या आ गया? -7 आ गया। ओके, अब जो तुम्हारा यहाँ पे तुमने जो माना था पॉइंट x वाला, तो x क्या हो जाएगा? -7 और 0 निकल जाएगा पॉइंट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द 4 पॉइंट, तेरे को 4 पॉइंट दे दिया, द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल आल्सो फाइंड द एरिया। तो सबसे पहले तुम रेक्टेंगल बना लो, तुमने रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दो, ए डी बी सी, नामकरण कर दिया, कुछ भी नाम रख सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब पॉइंट जो जो दिया हुआ है, ए 0, -1, ठीक है, बी 6, 7, ठीक है, सी -2, 3 और डी 8, 3, ठीक है, ठीक है, खत्म है। अब तेरे को डिस्टेंस फार्मूला पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला पता है, ठीक है। अब तेरे को सबसे पहले ए डी निकालना है। क्या निकालना है? ए और डी निकालना है। ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो तुमको निकालना है ए डी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला तेरे को पता है, √8 - 0 का होल स्क्वायर +3 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा तेरा कितना? 64 और +16 √ ये आ गया तेरा 4√5, ठीक है। कितना आ गया? 4√5। अब तुम निकाल दो बी सी, निकाल दो। क्या निकाल दो? बी सी, ठीक है। बी सी निकाल रहे x1 y1, तेरे को पता है 6 + 2, ठीक है, x1 y1 x2 y2, ठीक, +7 - 3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 + 16, कितना गया? 4√5। दोनों सेम सेम आ गया क्योंकि अपोजिट इक्वल है। अगला तुम निकाल दो ए सी। क्या निकाल दो? ए सी, ये ए सी, ठीक है। तो -2 - 0 का होल स्क्वायर +3 + 1 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 + 16, मतलब 20 आ गया, है ना, √। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 × 4, तो 4 बाहर आकर 2√5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 2√5। अब तुम निकाल दो क्या? बी डी, उसके अपोजिट वाला बी डी, ये, ठीक है। तुम क्या निकाल दो? बी डी। बी डी कैसे निकलेगा? सेम उसी प्रकार, 8 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, +3 - 7 का होल स्क्वायर, √ओवर में ले जाओ, 4 + 16 का होल स्क्वायर 2√5, वही आ गया 2√5 आ गया। ओके, ठीक है। अब तेरे को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ए डी बराबर है बी सी का एंड ए सी बराबर है बी डी का। किसके बराबर? बी डी का। तो ए डी बी सी क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है पैरेललोग्राम को। ओके, अब तुम निकालो ए बी। क्या निकालो? ए बी डायगोनल। तो ए बी = 6 - 0 का होल स्क्वायर +7 + 1 का होल स्क्वायर √36 + 64, ये हो गया 100 √, ये 10 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 10 आ गया। अब तुम निकाल दो सी डी। क्या निकाल दो? सी डी, ये तेरा सी डी। तो सी डी तेरा 8 + 2 x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर, 8 2 10, तो 10 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10। कितना आ गया? 10 आ गया। अब तुम लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस तुम्हारे पास क्या है? ए बी का स्क्वायर
ए डी का स्क्वायर, ए डी कहाँ है भाई, ए डी, और उसके बाद डी बी। तो ये तेरा हाइपोटेनियस हो गया, जो ब्लैक से मैं कर रहा हूँ ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये तेरा हाइट है। ओके, तो डी बी का होल स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर है ना, और ए डी क्या है निकला मेरे पास, ए डी, हाँ 4√5, 4√5 का होल स्क्वायर है ना, प्लस डी बी क्या निकला है, बी डी मतलब बी डी 2√5। ये हो गया तेरा 100, 4 4 जा 16 और 16 5 जा, ठीक है। तो ये निकाल दो, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 5 जा 20। तो 100 इक्वल टू 100 आ गया, ठीक है। 100 इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक। तो ये जब बराबर हो गया तो हेंस ए डी बी सी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। दोनों मैंने बराबर प्रूफ करते हैं, वैसे जैसे इसको प्रूफ किया वैसे तुम सी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी बी का होल स्क्वायर प्लस बी डी का होल स्क्वायर करके तुम निकालोगे तो सेम वही आ जाएगा। तो अगर दोनों सेम आ गया तो मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। तब तुमको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ कितना है तेरे पास 4√5, और ब्रेथ कितना है तेरे पास ए सी 2√5, कितना है 2√5। तो 4 4 2 8 और 5 5 5 40 स्क्वायर यूनिट आ गया, ठीक है। 40 स्क्वायर यूनिट यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कहीं पे दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ तुम हमको कमेंट करके बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन तेरे को दिया है, इफ पी, पी तेरे को दिया है क्यू एंड आर एंड एस वी 4 पॉइंट इन अ प्लेन सो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो तेरे को सबसे पहले पॉइंट जो दिया है ना उस पर हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो तेरे को P दे दिया, तेरे को Q दिया, तेरे को R दिया, तेरे को S दिया, इसका पॉइंट दिया हुआ है जो कि गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ करने में ना बड़ा झंझट है। हाँ, अब ड्रॉ सही से हो गया। तेरे को P दिया है 2, -1, तेरे को Q दिया है 3, 4, तेरे को R दिया है -2, 3 है ना, और तेरे को S दिया है -3, -2, ठीक है। ये सब दे दिया है, एक सेकेंड, ठीक है, इसको मिला दिए। ओके, अब देखो, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगा के पी क्यू निकालो। क्या निकालो, पी क्यू निकालो, एकदम आराम से निकालो। तो √(x2 - x1 y2 - y1) निकाल कर डायरेक्ट तुम 3 - 2, 3 - 2 है ना, +4 + 1 का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 26 का रूट ओवर, कितना गया 26 का रूट ओवर। फिर निकाल दो तुम क्यू आर निकाल दो डायरेक्ट। तो -2 - 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर +3 - 4 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा बेटा 25 + 6, सॉरी 1 इक्वल टू 26 का रूट ओवर, कितना आ गया, क्योंकि 3 2 5 का स्क्वायर और 3 में से 1 का 1, ठीक है। ओके, अब तुम निकाल दो आर एस। क्या निकाल दो, आर एस। तो रूट ओवर -3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -3 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा 1 + 5 मतलब 1 का स्क्वायर और 5 मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं 25, 26 का रूट ओवर। ओके, अब तुम निकाल दो एस पी।
एस और पी, ठीक है। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, तो -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा डेट 26। ये भी कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ओके, अब तुम पी आर निकालो, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया, पी आर -2, तुम निकालो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, हाँ ठीक है, 16 + 16 तो 4√2 आ जाएगा। 16 16 32, 4 बाहर आ जाएगा, 4 4 जा 16, हाँ ठीक है, ठीक है। फिर तुम उसी प्रकार डायगोनल क्यू एस निकाल दो। क्या निकाल दो? क्यू एस 3 -3, अरे -3 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक, -2 -4 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा 3 3 9 9 9 -3 6 6 36 प्लस 6 6 36, ये आ जाएगा √6√2, ठीक है। मतलब पी आर और क्यू एस बराबर नहीं है, पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस, ये ध्यान देने वाली बात है। और पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ये बराबर है √626 यूनिट्स के, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल है, उस साइड आर इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। जब डायगोनल इक्वल नहीं होता है ना, जब डायगोनल इक्वल नहीं होता है तो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल पी क्यू आर एस का इक्वल नहीं है, बट ये रोम्बस रोम्बस है बट नॉट है स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है ना, किसका? पी क्यू आर एस का। किसका निकालना? पी क्यू आर एस का। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो हाफ इंटू प्रोडक्ट क्या है भाई मेरे पास? 4√2 आया एक, और एक कितना आया? 6√2, 6√2, तो कट गया ये, 6 2 जा 12 और 2 इंटू 2 मतलब 24 स्क्वायर यूनिट। यही आंसर हो जाएगा तेरा, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, एक बार अच्छे से देख लो तुम कैसे निकाला। सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला याद रखना, बाकी काम खत्म है, बाकी काम खत्म है। ओके, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला तुम याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले तुम क्या ड्रॉ कर लो? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। चलो ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। इसका वर्टिसेस को दे दिया, ए 5,2, बी दिया है 2, -2 और सी दिया है -2, टी। ओके, और बी यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। बी तरह क्या है? 90 डिग्री, ओके, ठीक है। अब यूजिंग सीधा पाइथागोरस लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तुम इस पर। डिस्टेंस फार्मूला तेरे को पता है ना, डिस्टेंस फार्मूला तेरे को पता है। तो यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, x2 - x1 नहीं करूंगा, तुम कर लेना खुद से। ओके, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सबसे पहले किसका बात करेंगे? ए सी के बारे में बात करेंगे। ए और ए सी है ना, ए और सी है, ठीक। x2 - x1 करेंगे, 5 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - t का होल स्क्वायर। इस तुम आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, स्क्वायरिंग में तो सब बराबर हो जाता है। इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए बी 5 - 2 का होल स्क्वायर। देखो मैं रूट इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि स्क्वायरिंग का रूट पहले खत्म हो जाएगा, इसलिए रूट मैं नहीं लगा रहा डायरेक्ट। प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में 2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -t का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया। ओके, अब देन अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो एक आ जाएगा यहाँ पे 5, 5 + 2 7, 7 7 जा 49, यहाँ पे a² माइनस 2ab प्लस b², ओके, इक्वल टू 5 में से 2 चला गया, 3 3 3 9, 4 16, ठीक है, प्लस 4 16 प्लस 4 प्लस 4t प्लस t², इसके लिए, ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया। अब देन अब क्या, अब सबको खोल लो थोड़ा, तो 49 प्लस 4 माइनस 4t प्लस t² इक्वल टू 9 6 25 प्लस 9 4 16 4 20 प्लस 4t प्लस t², ओके ओके। देन इसको जोड़ो, 49 और 4, 49 और 4 कितना हो जाएगा, 53 माइनस 4t प्लस t²। तो ये जो t² है ना, इसको हटा ही दो, काट दो, कट गया, खत्म, उधर जाके खत्म हो जाएगा, इज इक्वल टू 20 20 40 45 प्लस 4t, तो माइनस 4t उधर चल जाएगा। अब 53 माइनस 45 इक्वल टू 40 और 40 80, तो 53 में से 45 चला गया, 8 बच रहा है, इक्वल टू 80, तो t इक्वल टू 8/8 कट के 1, तो t इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। टी का वैल्यू तेरे से पूछा था, टी का वैल्यू तेरे पास आ गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट, मैं तुमको इसका आइडिया दूंगा, सॉल्व तुम करके कमेंट में आंसर कर देना। प्रूव द पॉइंट, तेरे को पॉइंट दिया है, सबसे पहले इसके लिए तुम क्या कर लो ना, ग्राफ बनाओ, समझ रहे हो बात, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बना लिए तुम। अब ये 0 है अब तेरे को दिया हुआ है गिवन पॉइंट, क्या क्या पॉइंट दिया है, -3, 0, मतलब कहीं यहाँ पे होगा, -3, 0, है ना। फिर दूसरा पॉइंट तेरे को दिया 1, -3, 1, -3, मतलब कहीं यहाँ पे होगा, 1, -3, ठीक है। और अगला जो पॉइंट तेरे को दिया 4, 1, तो 4 तो यहाँ, 1 यहाँ पे कहीं होगा, 4, 1, ये तेरा सी है, ये तेरा ए है और ये तेरा बी है, ठीक है। तो इसको क्या कर दो तुम, आपस में मिला दो, ठीक है, मिल गए। अब मैं एक अंदाज से बनाया ग्राफ रफली। अब तेरे से पूछा क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोलेटेड राइट ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यहाँ पे तुम निकाल लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और सी ए निकाल लो, ठीक है, तीनों निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूला से ये तीनों आराम से तुमसे निकल जाएंगे। अब जब निकल जाएंगे तो यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा कि ए बी इक्वल टू बी सी के बराबर आएगा, जो कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, स्पेलिंग देख लेना यार, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर दोगे, उसके बाद तुम क्या कर दोगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो भी तुम्हारा वैल्यू आएगा ना, वो सी ए के बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, सी ए। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकाल देना, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका जो आंसर आएगा तुम मुझे कमेंट में बताओगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। और अभी तक अपने विक्रांत भैया को सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज़ सपोर्ट करो, बाय बाय।